तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी वीडियो नंबर है 4। तो हम पहली वीडियो में बताते जाते हैं रिवीजन। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होता है, क्या किसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको करनी है। फिर दूसरी वीडियो में हमने सीखा था कि सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो कैसे वगैरह सब निकाला जाएगा। फिर तीसरी वीडियो में सीखा था कि हमने एवरेज के बारे में सीखा था, कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के गुडविल नहीं होती है। और फिर हमने यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा था। अब देखो दोबारा से एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ, फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ गुडविल, जिसमें से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो पार्ट होते हैं, सिंपल और वेटेड। हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं हमारे सेकंड वाले मेथड के ऊपर। सेकंड वाला मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ध्यान से देखो, प्रॉफिट का मतलब तो आपको पता ही है कि ड्यूरिंग द ईयर जो कंपनी ने अर्न किया, ड्यूरिंग द ईयर अर्न बाय फर्म, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। या बोल सकते हैं कि टोटल रिवेन्यू में से हम माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस, तो जो बचेगा वो हमारे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट के साथ क्या वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे? प्रॉफिट साथ एक वर्ड और एडेड है। ध्यान से देखो, सुपर। क्या बोलते हैं ना यार, तो सुपर है, तो सुपर से ऊपर है। तो सुपर का मतलब कि कुछ अच्छे की बात हो रही है, कुछ ज्यादा की बात हो रही है, कुछ मोर की बात हो रही, तभी तो सुपर कहते हैं। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसको नॉर्मल बोलते, भाई ठीक है तू, और तू दानवीर है। लेकिन कोई नॉर्मल से अगर कुछ ज्यादा ही करके दिखाता तो क्या बोलते? भाई तू तो नॉर्मल नहीं, तो सुपर दानवीर है। जैसे कर्ण को बोलता है कि वो सुपर दानवीर था। तो सुपर का मतलब क्या होता है? कि कुछ अच्छा करना। अब देखो ध्यान से, सुपर का मतलब होता है, अगर दोनों के साथ बैठाएं तो इसका मतलब अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, इसका मतलब ये होता है। देखो प्रॉफिट का मतलब सिंपल क्या बताया? सिंपल जो रिवेन्यू किया उसमें एक्सपेंस माइनस है वो प्रॉफिट। और सुपर का मतलब कुछ ज्यादा। इसका मतलब किससे ज्यादा की बात हो रही है? ज्यादा हो रही है नॉर्मल प्रॉफिट से, कितना ज्यादा कमाया है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल प्योरिटी से देखना है, क्योंकि फॉर्मूला याद करने से रटने से तो रट ही जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी। अब देखो ध्यान से, एक है हमारे पास फर्म ए, ठीक है, दूसरी है फर्म बी। एक है फर्म ए, दूसरी है फर्म बी। अब देखो, फर्म ए ने कुछ कैपिटल लगाई, फॉर एग्जांपल इसने लगाई 10 लाख रुपए, और फर्म बी ने भी लगाया 10 लाख। ठीक है। फिर देखो, इन दोनों ने एनालिसिस करा। क्या करा? एनालिसिस किया मार्केट का, कि मार्केट में कितने रुपए लगाने से कितना प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। दोनों ने एनालिसिस किया कि अगर 10 लाख रुपए लगाएंगे तो हम मार्केट में अर्न कर सकते हैं 1 लाख रुपए, या बोल सकते हैं 10% रिटर्न है हमारा, 10% इस पार्टिकुलर मार्केट। फॉर एग्जांपल, आप गारमेंट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो तो आपने मार्केट का एनालिसिस किया, कि मार्केट का एनालिसिस किया कि आप जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो उसका 10% आपको रिटर्न मिलने वाला है गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो ये इनका स्टैंडर्डाइज रेट हो गया, स्टैंडर्ड रेट हो गया, मार्केट रेट हो गया, इन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब देखो, फर्म ए ने मेहनत की और इसने कमाए 90,000 रुपीज, ठीक है, या बोल देते हैं 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज का मतलब, इसको तो पहले से पता था कि 10 लाख रुपए लगाएंगे 10% रिटर्न होगा तो 1 लाख कमाए। लेकिन फर्म बी ने कमाए 1,05,000 रुपए। ध्यान से देखो, 1,05,000 रुपए। फर्म ए और फर्म बी दोनों सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और फर्म ए ने 10 लाख रुपए मार्केट के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए कमा लिए। लेकिन फर्म बी ने सेम कैपिटल लगाई है 10 लाख रुपए, और 10% मार्केट रिटर्न है, लेकिन इसने कमाया कितना है? 1,05,000 रुपए। इसका मतलब मार्केट से कितना ज्यादा इसने कमाया है? तो मार्केट से इसने ज्यादा कमाया 5,000 रुपए। तो 5,000 ज्यादा कमाने के पीछे क्या है? 5,000 ज्यादा कमाने के पीछे इसका है हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क से अर्न की गई चीज को क्या बोलते हैं हम? गुडविल। इसकी मतलब इसकी मार्केट में गुडविल है, जिसकी वजह से ये 5,000 रुपए ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसी 5,000 को बोलेंगे हम सुपर प्रॉफिट। ध्यान रखो, इसी को क्या बोलेंगे हम? सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का सिंपल सा क्या फॉर्मूला बना है, देखो ध्यान से। अगर फॉर्मूला देखना चाहो, ये तो था एक्चुअल प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है? एक्चुअल प्रॉफिट। और मार्केट का प्रॉफिट कितना है? मार्केट का प्रॉफिट कितना है?
जो नॉर्मल होने वाला था वो ये था। तो इसका मतलब एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो भी डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। तो फॉर्मूला बन सकता है इससे। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो, गुडविल कैसे निकाली जाएगी, गुडविल निकलेगी, जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा, जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देंगे हम, परचेज कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो एवरेज में कैसे निकलती है गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट में कैसे निकलेगी, अब एवरेज की जगह पुट कर देंगे सुपर प्रॉफिट। अब इसकी बात पे आते हैं कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो अभी एग्जांपल से सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली में जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है उसे बोलेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। जो उसने कैपिटल लगा के ड्यूरिंग द ईयर जो उसने अर्न किया है उसको बोलेंगे एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। और उसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो हमने मार्केट में एनालिसिस किया था कि इतनी कैपिटल लगा के इतना रिटर्न मिलेगा, उस सब के हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो आप पिछली वीडियो में सीख चुके। एवरेज प्रॉफिट या तो सीधा ही गिवन हो एक साल का कि ये आपका एवरेज प्रॉफिट है या ये एक्चुअल प्रॉफिट है, या फिर कैसे निकालोगे आप एवरेज प्रॉफिट, जैसे निकाल देते टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये तो आप बिल्कुल सिंपल सा निकाल देंगे। अब दिक्कत आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि कितनी कैपिटल लगाई हुई है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10% डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसका मतलब ध्यान से देखो इस मेथड में हमें क्या सीखने को मिल रहा है। पहले सीखो कि फॉर्मूला रट लगे, क्वेश्चन भी आप कर लोगे, लेकिन किसी और को समझाना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का सिंपल मतलब ये होता है कि जितनी फर्म ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस के अंदर, जितनी कैपिटल लगा रखी है, अगर उसको मार्केट रेट के अकॉर्डिंग देखे तो कितना प्रॉफिट है, मतलब नॉर्मली कितना प्रॉफिट है कि अगर इतने रुपए लगाएंगे, इतना मार्केट रेट चल रहा है, वो 10% 12% क्वेश्चन में गिवन होगा, इतना रेट लगा के इतना प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं, ये हमने चेक कर लिया। लेकिन एक्चुअली में हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया अपनी मेहनत से वो हम निकाल लेंगे। तो ये तो हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर हमने अर्न किया है पूरी हार्डवर्क लगा के। और ये प्रॉफिट होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू मार्केट सर्वे, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन की कितना हम लगा पाएंगे। हर इंडस्ट्री का अलग अलग होता है, ऑटोमोबाइल में 25 हो सकता है, गारमेंट में 10 हो सकता है, और वो ऑटोमोबाइल में अलग हो सकता है, आईटी सेक्टर में अलग हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन में अलग हो सकता है, सबका अलग अलग होता है, वो आपको गिवन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट वो हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब इसका देखो छोटा सा एग्जांपल है, उससे आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं बोलता हूं कि कैपिटल इन्वेस्ट जो की हुई है फर्म ने, कैपिटल जो इन्वेस्ट की हुई है वो की हुई है 1 लाख रुपीस की। कैपिटल कितनी लगा रखी है, 1 लाख। और नॉर्मल रेट कितना है मार्केट का, जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं, तो वो मार्केट बोल रहा है कि हमारा नॉर्मल रेट है 12%। ठीक है, ये मार्केट का रेट है कि कोई भी इस मार्केट में एंटर करेगा तो 12% कमाएगा ही कमाएगा जितनी उसने कैपिटल लगाई है। और हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितनी है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है फॉर एग्जांपल 2। ठीक है, और हम यहाँ दे देते हैं कि एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 15,000 का। मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब चेक करेंगे कि हमारे सुपर प्रॉफिट कितना है। अब देखो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 15,000। एक्चुअल प्रॉफिट है 15,000, इतना फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया है। ठीक है मेरे भाई, एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब जो इस साल फर्म ने अर्न किया है। और अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो मार्केट के हिसाब से कितना चल रहा है, हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया है और मार्केट हमको रिटर्न दे रहा है 12%। तो 1 लाख का 12%, 1 लाख इंटू में नॉर्मल रेट, तो 12%। तो ये हो गया हमारा 12,000 रुपए। इसका मतलब मार्केट में लोग कितना कमा रहे हैं, 12,000 रुपए कमा रहे हैं। तो इसको इस सेंस में दे सकते हो, देखो ध्यान से, कि 1 लाख रुपए हम लगा रहे हैं तो हम कमा रहे हैं 15,000, और इतना ही रुपए कोई सेम इंडस्ट्री वाली दूसरी फर्म बी सी डी जितने भी लगा रहे हैं और वो कमा रहे हैं सिर्फ 12,000 रुपए, और हम कमा रहे हैं 15,000। इसका मतलब हम मार्केट से ज्यादा रुपए कमा रहे हैं। और ज्यादा कमा रहे हैं, कितना ज्यादा कमा रहे हैं, तो हम ज्यादा कमा रहे हैं 3,000 रुपए।
तो 3,000 रुपए ज्यादा कमाने के पीछे क्या रीजन है कि फर्म की कोई ना कोई गुडविल है, फर्म की साख है, कंपनी की रेपुटेशन है, फर्म का नेम है मार्केट में, ताकि कस्टमर यहाँ ज्यादा आते। तो यहाँ पे 3,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया और इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 तो हमारी गुडविल आ जाएगी 6,000। ठीक है। अगर बहुत से लोग यहीं से सिखा के छोड़ देते हैं आपको, लेकिन इतना नहीं सीखना है, हमें और आगे जाना है। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा अगर हम इसमें चेंज कर दे, मैं बोलूं कि एक्चुअल जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 11,000 रुपए। ठीक है। अब ध्यान से देखो कि हमने कितने रुपए कमाए, हमने कमाए 11,000 रुपीज। हमने 1,00,000 रुपए लगाया बिजनेस के अंदर और हमने कमाए 11,000 रुपए। लेकिन मार्केट बोल रहा है कि इस मार्केट में अगर आप रुपए लगाओगे 1,00,000 रुपए तो नॉर्मल रेट के हिसाब से आप कमा सकते हो 12,000 रुपए। इस मार्केट में सब 12,000 रुपए कमा रहे हैं। तो मार्केट में कितना कमा रहे हैं हम? 12,000 रुपए कमा रहे हैं। देखो ध्यान से, इसमें क्या समझ में आता है? मार्केट में और बाकी जो फर्म है इस इंडस्ट्री के अंदर वो 1,00,000 रुपए लगाकर 12,000 रुपए कमा रही है और हम कितना कमा रहे हैं? वी ओनली अर्न रुपीज 11,000। इसका मतलब हम मार्केट में जो नॉर्मल रेट है उससे भी कम कमा रहे हैं। तो क्या हमारा सुपर प्रॉफिट है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा कोई सुपर प्रॉफिट नहीं है। और सुपर प्रॉफिट नहीं है, मार्केट से कम भी कमा रहे हैं, इसका मतलब कोई भी गुडविल नहीं है फर्म की। इसका मतलब ये हो सकता है कि फर्म अभी अभी नई नई मार्केट में एंटर हुई है, उसको कोई जानता भी नहीं है, तभी तो मार्केट से भी कम कमा रहा है। मार्केट से अगर ज्यादा कमाएगा तो ही हम गुडविल कंसिडर करेंगे, अगर मार्केट से कम कमाएगा तो गुडविल कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे एक गलती क्या कर सकते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं, 11,000 है 12,000 है, तो डिफरेंस ही तो निकालना होता है। तो 12,000 माइनस 11,000 करके 1,000 निकाल देते हैं और 1,000 इंटू 2 करके 2,000 गुडविल निकाल के चले आते हैं। ऐसा नहीं करना मेरे भाई, पहले एक्चुअल प्रॉफिट लिखना है फिर नॉर्मल प्रॉफिट लिखना है। अगर पॉजिटिव आएगा तो सुपर प्रॉफिट है, अदरवाइज सुपर प्रॉफिट नहीं है। पॉजिटिव आया तो गुडविल है, अदरवाइज कोई गुडविल फर्म की मार्केट के अंदर नहीं है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब देखो छोटा सा और पॉइंट देखो, इसी में देखो, अब देखो सीधी बात, अगर आपसे सुपर प्रॉफिट पूछा जाएगा तो एवरेज प्रॉफिट सिंपली गिवन होता है, नॉर्मल रेट सिंपली गिवन होता है, सब कुछ सिंपली गिवन होता है। इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत सकती है। अब देखो, या तो वो कैपिटल इन्वेस्ट लिख सकता है या इसको दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं कि दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे हम भी एम्प्लॉयड होते कहीं पे, तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉय है, कैपिटल की नौकरी लगी हुई है, इसलिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है तो उसको कैपिटल बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं नेट एसेट्स। ये भी हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं। नेट एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। ये बात आपको ध्यान रख के चलनी। तो इस नाम से भी आ सकता है कैपिटल इन्वेस्टेड, इस नाम से भी आ सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड और इस नाम से भी आ सकता है नेट एसेट। तो तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको डायरेक्टली गिवन होता है, अगर उसको ज्यादा आपसे कैलकुलेशन नहीं करानी है और कैलकुलेशन थोड़ी सी करानी है तो वो नहीं गिवन होता डायरेक्ट डायरेक्ट, तो वो इनडायरेक्टली गिवन होता है। तो देखो कैपिटल इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है। अब ध्यान से देखो, अब देखो सिंपल सी बात है, कोई फर्म है, फर्म है, फर्म के 3 पार्टनर है, तो तीनों ने क्या लगा रखी है? कैपिटल लगा रखी है। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो आपको, तीनों ने कैपिटल लगा रखी है। अब ड्यूरिंग देयर कुछ प्रॉफिट भी होता है, तो कुछ प्रॉफिट ये रख भी लेते हैं, प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व भी ये बना लेते हैं। तो कुल मिला के बात ये, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसमें आपको ओनर्स इक्विटी लेना होता है, ओनर्स का शेयर लेना होता है। बाहर वालों का कुछ भी कंसिडर नहीं करना, चाहे वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो, चाहे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी बोल सकते हैं, करंट लाइबिलिटी बोल सकते हैं, उसका कंसिडरेशन नहीं करना है। हमें सिर्फ उस अमाउंट को कंसिडर करना है जो ओनर ने लगा रखी है, या वो अमाउंट जिसको प्रॉफिट में से रिजर्व रखा गया है या रिटेन किया गया है, या जिसके ऊपर ओनर का राइट है अभी फिलहाल में, उसी को ही कंसिडर करना है, जो ओनर की है लेकिन फर्म में रखी हुई है, उसी को ही कंसिडर करना है और किसी को कंसिडर नहीं करना है। अब इसमें क्या दिक्कत आती है कि निकाले कैसे? तो देखो सिंपल सा, आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझो एक बार। इधर हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट, पहले नॉन करंट एसेट 11th में सीख के आए हो आप,
इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि 11th में आपने सीखा होगा कि बैलेंस शीट दो तरीके से बना सकते हैं, तो लिक्विडिटी के बेस पर, एक परमानेंस के बेस पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा कैपिटल, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा नॉन करंट लाइबिलिटीज, और फिर लिखा होगा करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब देखो कैपिटल इंप्लॉयड में या कैपिटल इन्वेस्टेड में ये वाला ही सामान आता है जिसमें आप कैपिटल भी इंक्लूड होगी, साथ में कोई प्रॉफिट होगा वो भी इंक्लूड होगा, साथ में कोई रिजर्व होगा वो भी इंक्लूड होगा। वैसे वर्कमैन रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व होता है, ये सब रिजर्व इंक्लूड होंगे। तो हमें इसको ही कैपिटल इन्वेस्टेड मानना है। तो आपको यहाँ पे दो तरीके से दे सकता है, या तो ये कह दे कि पार्टनर है ए बी सी, इसकी कैपिटल है 3 लाख रुपए, इसकी कैपिटल है 2 लाख रुपए, और सी की कैपिटल है 1 लाख रुपए। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है 50,000 रुपए। उसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं 20,000 रुपए। ठीक है, कैश दे रखा है 2,000 रुपए, और जनरल रिजर्व दे रखा है 3,000 रुपए, और बोल दे यहाँ पे नॉर्मल रेट है 10%। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो किस किस को कंसिडर करना है, ध्यान से देखो। एक तो इन कैपिटल को कंसिडर करना, आपको इन कैपिटल को ऐड करेंगे, 3 2 5 और 1 6। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस के ऊपर पार्टनर का ही हक होता है, ये आपस में बांटेंगे, तो इसको भी कंसिडर करना है, एक ये कंसिडर करना है। क्रेडिटर्स तो पे करने वाली चीजें, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेट कैश को भी इनका नहीं करेंगे क्योंकि एसेट की साइड चला जाता है, और जनरल रिजर्व को करेंगे कि प्रॉफिट में से ही बनाया होगा। तो इन चीजों को कंसिडर करेंगे। 6 लाख 650 और 6,53,000, और इसका निकाल लेंगे हम 10%, तो ये आ जाएगा 65,300। एक तो तरीका ये है। एक वो इनडायरेक्टली बोलता है कि वो कुछ एसेट्स दे देगा और कुछ लाइबिलिटीज का आइटम दे देगा और फिर आपको निकालना। तो ध्यान से देखो, हमें पता है कि टोटल ऑफ लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ एसेट्स, बैलेंस शीट मैच करती है। तो हमें पता होना चाहिए कि नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट किसके बराबर होता है। यहाँ पे देखो, कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटी। तो ये फॉर्मूला आपको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो में इसके ऊपर 4 से 5 रेशियो बनते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, हमें पता है ये इसके बराबर है, तो इस साइड कौन कौन सा आइटम है? कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। अब हमें निकालना ये वाला पोर्शन है कैपिटल इन्वेस्टेड। ये इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, या टोटल एसेट भी बोल सकते हैं, माइनस कर देंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटी। तो ये तो आपके हो जाएंगे टोटल एसेट्स कंसिडर, और ये तो इंटरनल लाइबिलिटी होती है और ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी लिख सकते हो या फिर आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, ऐसे कर सकते हो आप ध्यान से। तो दोनों तरीके से आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकल सकते हो। आई होप समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। होशियार बच्चे हो आप लोग, होशियार हो भाई लोग आप बहुत जीजा। आप क्वेश्चन के फॉर्म में थोड़ा सा देख ले। तो क्वेश्चन के फॉर्म में देखो, क्वेश्चन के फॉर्म में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया होगा प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपया, बिल्डिंग 2 लाख रुपया, करंट एसेट 50,000, क्रेडिटर्स 20,000 रुपया, बैंक लोन 2 लाख रुपया, और यहाँ पे दे दिया जनरल रिजर्व 20,000 रुपया। ठीक है, अब देखो जनरल रिजर्व दिख रहा है, कैपिटल वगैरह कुछ नहीं दिख रही, तो हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 1 लाख 2 लाख 3,50,000, और माइनस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज 2,20,000, तो आ जाएगी आपकी 1,30,000 की कैपिटल इन्वेस्ट। तो मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं, बहुत ही प्यारा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिए।